Namaskar. Again we have come to a new lesson, lesson number 18, and as you can see the title, it's related to the usage of have to and has to. आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये तो प्रीवियस लेसन में ही ये बात डिस्कस की थी, फिर इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो उसकी दो वजह हैं। पहली चीज़ है कि प्रीवियस लेसन में जो हैव टू हैज़ टू का यूज़ बताया था केवल एक यूज़ बताया था, जबकि इस लेसन में मैंने दोनों यूज़ एक साथ बताए हैं और कंपैरेटिव स्टडी करने से क्लैरिटी भी बनी रहती है। और दूसरी बात ये कि प्रीवियस लेसन को बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं था और मैंने ये कंक्लूड किया कि शायद उसके फॉर्मेट की वजह से लोगों ने उसको स्किप किया, इसलिए मैंने पुराने फॉर्मेट में ही इसको दोबारा लेके आया। बट ये ध्यान रखें, पूरा पहले लेसन जैसा नहीं है, इसमें दूसरी वाली मीनिंग की भी बात की गई है, तो इसको आप पूरा देखें और अच्छे समझें और स्किप कोई भी लेसन ना करें, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ किसी भी सेंटेंस का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। जहाँ पर आपको हैव टू हैज़ टू का यूज़ करना होगा वहाँ पर आपकी कोई भी दूसरा सेंटेंस मदद नहीं कर सकता है। एंड देयरफॉर इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर all the viewers, all the learners to learn making each types of sentences that is used in English language. So let's begin without any further delay. पहले तो रूल देख लें, रूल क्या बोल रहा है। ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड आफ्टर टू। पहली चीज़ ये ध्यान रखना है, हैव टू के बाद जब भी वर्ब आएगी तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, वी हैव टू लर्न इंग्लिश टू गेट कनेक्टेड विद द पीपल ग्लोबली। केवल अगर हम वी हैव टू लर्न इंग्लिश को समझें, जिसमें वी सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव टू आया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश का मतलब होगा हमें इंग्लिश सीखना है या हमें इंग्लिश सीखनी है। उसके बाद जो टू लगाया हुआ है वो पर्पस बताने के लिए है, जो टू का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके पहले वाले लेसन में कि पर्पस बताने के लिए किया जाता है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी है। क्यों? टू गेट कनेक्टेड विद द पीपल ग्लोबली, ताकि ग्लोबली हम लोगों से कनेक्ट हो सकें, लोगों से जुड़ सकें, वैश्विक स्तर पे हम लोगों से जुड़ सकें। इसमें आप देख सकते हैं कि हैव टू को मैंने मार्क किया है। इसका मतलब ये है कि इस तरीके के जो सब्जेक्ट होंगे वी, आई, यू, दे और नाम प्लूरल नंबर में अगर है तो उनके साथ हैव टू का प्रयोग करना है। और लर्न को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किया है हमने इसको, तो इस बात को ध्यान रखना है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, शी कैन नॉट कम विद अस टुडे। वो आज हमारे साथ नहीं आ सकती है। क्यों? एज शी हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल विथ हर मदर, क्योंकि आज उसे अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाना है। तो इस चीज़ से क्लियर है कि जब भी हमको बताना होता है कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना है तो वहाँ पर हम हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डोंट हैव टू या डज नॉट हैव टू का प्रयोग करते हैं। तीसरा सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है, उसको भी देखते हैं। आई डोंट हैव टू अटेंड दैट पार्टी, मुझे वो पार्टी अटेंड नहीं करनी है। एज आई रिसीव नो इन्विटेशन, क्योंकि मैंने कोई इन्विटेशन ही रिसीव नहीं किया है वहाँ से, मुझे इनवाइट ही नहीं किया गया है। सो आई डोंट हैव टू अटेंड दैट पार्टी, मुझे वो पार्टी अटेंड नहीं करनी है। फोर्थ में क्या बोल रहा है, वी हैव टू इम्प्रूव आवर वोकेबलरी, हमें अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव करनी है। टू बी मोर एक्सप्रेसिव एंड क्लियर इन कम्युनिकेशन, ताकि संवाद में हम और अधिक अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकें और अधिक स्पष्टता के साथ कर सकें। और इसलिए वी हैव टू इम्प्रूव आवर वोकेबलरी, इसलिए हमें अपना शब्दकोश जो है उसे बढ़ाना है, वोकेबलरी को बढ़ाना है। नेक्स्ट सेंटेंस भी नेगेटिव है, आई डोंट हैव टू लिसन टू एनी नॉनसेंस नाउ। कई बार आप बातचीत में किसी से बहुत परेशान हो जाते हैं और आपको उसकी बातें बिल्कुल फिजूल की लगती हैं और आप जब पेशेंस लूज़ कर देते हैं तो इवेंचुअली आप इस तरीके की बात करते हैं। आई डोंट हैव टू लिसन टू एनी नॉनसेंस नाउ, मतलब अब मुझे कोई भी फालतू की बात नहीं सुननी है। नेक्स्ट, शी डजेंट हैव टू गो टू ऑफिस फ्रॉम नेक्स्ट वीक, मतलब उसे नेक्स्ट वीक से ऑफिस नहीं जाना है। फिर कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, डू यू हैव टू गो एनीवेयर, क्या तुम्हें कहीं जाना है। फिर डज शी हैव टू सबमिट हर असाइनमेंट्स टुमारो इटसेल्फ, क्या उसे अपने असाइनमेंट कल ही जमा करने हैं। WH क्वेश्चन, वाई डू यू हैव टू लीव योर होम टाउन, तुम्हें अपना होम टाउन क्यों छोड़ना है। यू कैन वर्क हेयर इज़ वेल, जबकि तुम यहाँ भी काम कर सकते हो। और लास्ट सेंटेंस है, वी वॉट डू वी हैव टू डू नाउ, जब किसी एक मुसीबत में फंस जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो आमतौर पे वहाँ पे हम ये बात करते हैं कि अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना है। तो वहाँ पे ये बात हम कह सकते हैं, व्हाट डू वी हैव टू डू नाउ, अब हमें क्या करना है। ठीक है, अब इसके हम सेकंड यूज़ पे आते हैं। अभी जो हमने पढ़ा उसका मतलब निकल रहा था किसी व्यक्ति को कोई काम करना है। अब सेकंड यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि दो जगह यूज़ होता है हैव टू हैज़ टू का और दोनों जगह मीनिंग अलग होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इनका इस्तेमाल करना है। फार्मर्स हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
टू अकॉम्प्लिश देयर डेली टास्क। फार्मर्स हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये मुख्य रूप से सेंटेंस है इसका, जिसमें सब्जेक्ट है, हैव टू है, वर्ब है वेकअप, वेकअप मतलब होता है सोकर उठना, और उसके बाद बाकी का वर्ड दिया हो, एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है, कब सोकर उठना है, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर मीनिंग करना है नहीं आ रही है, यहाँ पर मीनिंग आ रही है करना पड़ता है। देखिए क्या अर्थ आएगा, फार्मर्स हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। किसानों को सवेरे जल्दी उठना पड़ता है। टू अकॉम्प्लिश देयर डेली टास्क, उनके जो रोज़ के काम होते हैं उनको समय पर वो कर सकें, इसलिए उन्हें रोज़ सवेरे जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, तो इसको समझना कि यहाँ पर करना पड़ता है वाली मीनिंग आ रही है। सेकंड सेंटेंस है एवरीबडी हैज़ टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज और हर ओन एक्शंस। हर व्यक्ति को उसके कर्म का फल भोगना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, बियर मतलब भोगना। तो एवरी वन हैज़ टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज और हर ओन एक्शंस। जिस व्यक्ति ने जो भी काम किया है उसे उसके फलों को भोगना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। थर्ड सेंटेंस, इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन एनी स्कूल और कॉलेज, किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एट फर्स्ट वन हैज़ टू अप्लाई फॉर इट, मतलब सबसे पहले उस व्यक्ति को उसके लिए क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनाए अगर, डज एवरी वन हैव टू ग्रो ओल्ड वन डे, क्या एक दिन सभी को बूढ़ा होना पड़ता है। डू यू नॉट हैव टू वर्क टू अर्न योर लिवलीहुड, क्या तुम्हें अपनी लिवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए कमाना नहीं पड़ता है, काम नहीं करना पड़ता है। वॉट डू यू हैव टू डू टू बियर योर फैमिली एक्सपेंसेस, अपने परिवार का जो खर्च है वो चलाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है। वॉट डू यू हैव टू डू, तुम्हें क्या करना पड़ता है। इन्हीं सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर नीचे दिए हुए हैं। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, यस नो टाइप में क्या होगा, और WH टाइप क्वेश्चन बनाने में क्या होगा। और लास्ट में वही चीज़ जो ऑलरेडी पहले बताई जा चुकी है, एक बार रिपीट किया है कि हैव टू का यूज़ कहाँ होगा और हैज़ टू का यूज़ कहाँ होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हैव टू हैज़ टू का यूज़ होगा, डोंट हैव टू का यूज़ कहाँ होगा, और डज़ नॉट हैव टू का यूज़ कहाँ होगा। ये आपको बता दिया गया है, एक हिसाब से रिवीजन हो जाएगा आपका। तो आज के सेंटेंस जो हम करने थे डिस्कशन, वो हम उसके ऊपर कर चुके हैं। हैव टू और हैज़ टू के दोनों यूज़ को पढ़ चुके हैं। इसके बाद आई होप कि आप सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि इनका सही तरीके से सही जगह हम प्रयोग कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम फिर कुछ नई बातों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।